प्रिय विद्यार्थियों, एटीएस 500 की मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 16। यूनिट नंबर 16 का एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। यदि एक समांतर षटफलक, षट यानी 6 फलक यानी पकड़ गए हो, ये घनाभ दिया गया है। समांतर षटफलक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है आप लोगों को 6:5:4 और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दिया गया भैया 33,300 वर्ग सेंटीमीटर, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, महत्वपूर्ण बात है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, तो निश्चित तौर पर हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के ऊपर। यहाँ पे आप लोगों को घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो दे रखा है, अनुपात दे रखा है। हम लोग मान लेंगे, माना घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आप लोगों ने x मान ली। लंबाई में 6 का अनुपात है, लंबाई 6x हो गई। चौड़ाई में 5 का अनुपात है, वो 5x हो गई। ऊंचाई में 4 का अनुपात है, ऊंचाई 4x हो गई। तो ये आप लोगों के पास है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है। बिल्कुल इजी वे में आप लोगों वहाँ से x की वैल्यूज प्राप्त कर सकते हैं। x की वैल्यूज प्राप्त हो गई तो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आ गई। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आ गई तो आयतन आ गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, गौर कीजिए। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। मान लीजिए, लाइट माना समांतर षटफलक कह दो या घनाभ कह दो, एक ही बात है। माना घनाभ की लंबाई में 6 का अनुपात आप लोगों ने x मान लिया, तो ये हो गया 6x। इकाई सेंटीमीटर में 6 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई, चौड़ाई में भैया 5 का अनुपात x माना है, तो ये हो गया 5x सेंटीमीटर। और घनाभ की ऊंचाई, चार का अनुपात है, तो ये हो गया 4x सेंटीमीटर। आप लोगों के पास घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आ गई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है 33,300। रखिएगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 33,300 वर्ग सेंटीमीटर। घनाभ का आयतन पूछ रहे हैं, तो आयतन तो हम लोग तब ज्ञात कर पाएंगे जब घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आएगी। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, आइएगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बहुत अच्छी तरीके से आप लोग रिजल्ट जानते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र 2 छोटा कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई। ये आ गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। रख दीजिए 33,300। तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की जगह मैंने रख दिया भैया 33,300, बिल्कुल रख दिया, बराबर 2 छोटा कोष्टक लंबाई 6x, लंबाई की जगह 6x गुणा चौड़ाई, चौड़ाई की जगह 5x प्लस चौड़ाई, चौड़ाई की जगह 5x गुणा ऊंचाई, ऊंचाई की जगह 4x प्लस लंबाई, लंबाई की जगह 6x गुणा ऊंचाई, ऊंचाई की जगह 4x। 33,300 बराबर 2। 6x को 5x से गुणा करो। देखो 6 को 5 से गुणा किया 6 पंजा 30, x को x से गुणा किया x स्क्वायर, 5x को 4x से गुणा करो 5 चौक 20, x को x से गुणा किया x स्क्वायर प्लस 6 को 4 से गुणा किया 6 चौका 24,
एक्स को एक्स से गुणा किया, एक्स स्क्वायर, ये आ गया 33,300 बराबर 2, गुणे का निशान है गुणा, जोड़ दीजिए भैया, 30 और 20 50, 50 और 24 कितना हो गया 74, 74 एक्स स्क्वायर 33,300 गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 148 एक्स स्क्वायर। आप लोगों से आयतन पूछ रहे हैं, तो आयतन के लिए घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होना जरूरी है। आप लोगों ने घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये मान रखी है, अर्थात यहाँ से आप लोगों को एक्स की वैल्यूज प्राप्त करनी होगी। बहुत अच्छी बात, आ गया 148 एक्स स्क्वायर बराबर 33,300। यहाँ से आप लोग एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर 148 गुणे में भाग लग जाएगा, तो यहाँ गया एक्स स्क्वायर बराबर 33,300 बटा 148, भाग दे लीजिए, रफकॉपी का काम है, दीजिएगा 33,300 148 का 2 बार जा रहा है, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 1 9, 2 एकम 2, 13 में 6 घटा कितना बच गया 7, कितना बच गया यहाँ से 3, 37, 1 0, 2 बार जा रहा है 296, 10 में 6 गया तो 4, और कितना बच गया यहाँ से 16 में 9 गया तो 7, 74, 1 0, 5 बार जा रहा है, 5 अंठे 40, 5 20, 20 और 4 24, 5 और 2 7, बिल्कुल 225 बार भाग गया भाई। आप लोगों ने इसमें भाग दिया तो यह आ गया 225। गौर कीजिए, एक्स स्क्वायर 225, एक्स स्क्वायर इंडिकेट वर्गमूल को कर रहा है, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स आ जाएगा, हम लोग 225 का वर्गमूल ले लेंगे। मैंने आपको 2 विधियाँ बता रखी है, आप लोग इसको भाज्य गुणनखंड से भी कर सकते हैं, इसको भाग विधि से भी कर सकते हैं। जैसे भाग विधि से देखा 225 रफकॉपी का काम है, जोड़ा बन गया, 1 एकम 1, 1 बच गया, अगला जोड़ा उतारा 25 का, जो यहाँ लिखा वो यहाँ ऐड कर दिया, 1 और 1 2, 5, 25 5 125, इसका 15 आ गया। एक्स स्क्वायर का वर्गमूल आप लोगों ने प्राप्त कर लिया एक्स, 225 का आप लोगों ने 15 प्राप्त कर लिया, तो एक्स बराबर आपके पास आ गया भैया 15 सेंटीमीटर। गौर कीजिए, एक्स की वैल्यूज आ गई आपके पास, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ जाओ। अतः घनाभ की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 6 गुणा एक्स, एक्स की वैल्यूज 15 आ गई, तो यह आ गया 15 6 की 90 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, घनाभ की चौड़ाई, चौड़ाई 5x दे रखी है, 5 गुणा एक्स, एक्स का मान 15 सेंटीमीटर, 15 5 75 सेंटीमीटर। घनाभ की ऊंचाई 4x सेंटीमीटर, 4 गुणा एक्स, एक्स का मान 15 सेंटीमीटर, 15 चौक 60 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन हो गया। घनाभ की लंबाई आ गई, घनाभ की चौड़ाई आ गई, घनाभ की ऊंचाई आ गई, आयतन पूछ रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है कि भैया घनाभ का आयतन या समांतर षटफलक दोनों एक ही बात है। घनाभ का आयतन बराबर हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई की वैल्यूज आ गई 90, चौड़ाई का मान 75, ऊंचाई का मान 60, ये आ गया भैया घन सेंटीमीटर। गुणा कर लेंगे, 75 को 60 से गुणा किया कॉपी में, 0, 6 पंजू 30, 3, 7 6 42 और 3 45 हो गया। तो 90 गुणा, इसको गुणा किया 4500 घन सेंटीमीटर, 9 से गुणा कर दो 45 को 9 से
4500 गुणा 90 तो 3 जीरो, 9 पंजू 45, हासिल की 4, 9 चौक 36, 36 और 4 कितना हो गया 40। तो ये आ गया भैया आप लोगों के पास 4,05,000 घन सेंटीमीटर। तो ये आप लोगों के पास आ गया घनाभ का आयतन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल 8, बहुत बढ़िया सवाल है। धातु के 3 समान घनों की कोर यानी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इन्हें पिघला, इन तीनों घनों को पिघला, एक बड़ा घन बनाएगा। घन की भुजाएं बहुत आसान देखिए। पहले घन की भुजा देखिए, पहले घन का है, दूसरा घन की भुजा, दूसरे घन का है, तीसरा घन की भुजा, तीसरे घन का है। इन्हें पिघलाकर, इन तीनों घनों को पिघला दिया और एक नया घन बनाया। यानी बनाया गया नए घन का आयतन बराबर पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन प्लस तीसरे घन का आयतन। क्वेश्चन हो गया। गौर की, पहले घन की 3 सेंटीमीटर, पहले घन का आयतन भुजा का मान 3 गुणा 3 गुणा 3 घन सेंटीमीटर, 27 घन सेंटीमीटर। दूसरे घन की भुजा, यही पैटर्न, 4 सेंटीमीटर। दूसरे घन का आयतन भुजा क्यों 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64 घन सेंटीमीटर। तीसरे घन की भुजा, पाँच सेंटीमीटर। तीसरे घन का आयतन भुजा क्यूब 5 गुणा 5 गुणा 5 घन सेंटीमीटर, 55 25 पंजे 125 घन सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए भैया, पहले घन का आयतन, दूसरे घन का आयतन, तीसरे घन का आयतन, इन तीनों घनों को पिघला कर वो एक नया घन बनाया गया। आता है, यहाँ से मैं कह सकता हूँ बनाए गए नए घन का आयतन, बनाए गए नए घन का आयतन बराबर हो जाएगा पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन प्लस तीसरे घन का आयतन। बनाए गए नए घन की भुजा पूछ रहे हैं, बनाए गए नए घन का आयतन। गौर कीजिए, बनाए गए नए घन का आयतन बराबर पहले घन का आयतन। पहले घन का आयतन आपके पास 27 प्लस दूसरे घन का आयतन, दूसरे घन का आयतन आपके पास 64 प्लस तीसरे घन का आयतन आपके पास 125 घन सेंटीमीटर। तो बनाए गए नए घन का आयतन जोड़िएगा 5 4 9 9 7 16 1 2 1 3 3 6 9 9 2 11 1 1 2 216 घन सेंटीमीटर।
भुजा पूछ रहा है नए घन की। नए घन का आयतन, घन का आयतन का सूत्र बहुत अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं। भुजा क्यों, ये बराबर 216। घनमूल आप लोगों से मांगा जा रहा है 216, कैसे भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 216 का रफ कॉपी में आपने भाज्य गुणनखंड किया, 2 एकम 2, 2 अंठ्या 16, 2 पंजा 10, 2 चौका 8, 2 से 27, 3 नाम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। घनमूल में 3 संख्याओं का जोड़ा बढ़ता है। 2 गुणा 2 गुणा 2 का जोड़ा बन गया, 3 गुणा 3 3 का, तो 3 दूनी इसका 6 घनमूल आ गया। भुजा क्यों 216 का क्या घनमूल आ गया 6, क्योंकि एक जोड़ा ये बन गया, एक ही है, तो 3 दूनी कितना हो गया 6 का क्यूब। क्यूब से क्यूब कट गया, तो घन की जो भुजा निकल के आ गई वो आपके पास आ गई 6 सेंटीमीटर। अतः नए घन की जो भुजा निकल के आई वो आई भैया आपके पास 6 सेंटीमीटर। ये आप लोगों के यूनिट नंबर 16 के मैंने टोटल एग्जाम्पल करवा दिए। 8 एग्जाम्पल थे, 8 के 8 एग्जाम्पल करवा दिए। पूरे अभ्यास आप लोग इसी पैटर्न का है, 16 पॉइंट आप लोग करके देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।